12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ का क्वेश्चन है. कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस and Newton's law of gravitational force between two stationary point masses. Both have inverse square dependence on the distance between the charges or masses. A part, compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitudes. First part, of an electron and a proton. Second, for two protons. B, estimate the acceleration for electron and proton due to electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart. तो इस क्वेश्चन को समझते देखिए इसमें क्या कह रहा है. सबसे पहले इसमें दो फोर्सेस को डिफाइन किया है. यहां तक की लाइन देखो, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना मतलब समझना, अदरवाइज फिर वो सॉल्यूशन देख के भागने का फायदा नहीं है. यू शुड अंडरस्टैंड कि इसका रीजन क्या है. सो आई एम डूइंग इट फॉर यू. कूलम लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस. यहां तक एक फोर्स को डिफाइन किया है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कूलम्स लॉ क्या होती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई क्या होता है, के यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर. सपोज दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, ठीक है. दूसरा बोल रहे हैं, उसके बाद देखिए क्या बोल रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस. जो न्यूटन लॉ था वो क्या था, ग्रेविटेशन फोर्स क्या था. अगेन यहाँ पे जी होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर. इसको कहीं भी आप के भी लिखते हैं ना, जिसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁹ मीटर, सॉरी नॉट मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर ये होती है. एनीवेज ठीक है. अब ये बोल रहे हैं इन दोनों को कंपेयर करना है. आगे देखो क्वेश्चन में पढ़ोगे क्या कह रहे हैं. बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस और मासेस. दोनों में क्या है, दोनों डिपेंड कर रही है. देखो यहाँ पे 1/r स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है, ये वाली फोर्स भी 1/r स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है. यहाँ पे देखिए है ना. तो ये सिर्फ बताया है, यहां तक तो क्वेश्चन है ही नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है. उन्होंने सिर्फ बताया है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है. आगे देखिए अब भी बोल रहे हैं कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स. अब करना क्या है, इन दोनों की स्ट्रेंथ बतानी है. कैसे, इन दोनों के मैग्नीट्यूड की रेशियो निकालनी है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है और ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है. किसके बीच में, यहां पे आता है क्वेश्चन पहला, वो क्या है, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन. तो एक बार इन्होंने किया और देखो यहाँ पे ऐसे हो गए. मैं इसका कलर चेंज करता हूँ मार्कर का, पुट इट ओवर देयर. ये रहा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रहा प्रोटॉन. दोनों पे चार्ज होगा Q, ठीक है, ये माइनस का, ये पॉजिटिव, और दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लिया R है, ठीक है. तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, अभी समझते हैं. लेट्स चूज द मार्कर ना. अब देखिए, यस देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट ए का जो है, ए का फर्स्ट पार्ट अभी चल रहा है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगी, K इंटू Q1. Q1 मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि Q इंटू Q2, ये वाली बात करें सिर्फ हम, ठीक है. Q2 क्या है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन यानी कि अगेन Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा. ये Fe, इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप. 9 इंटू 10⁹ Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस सपोज कर लो R स्क्वायर, ठीक है. नाउ इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं. 1.66 की वैल्यू पुट कर देंगे, सीधा रेशियो में पुट करूंगा मैं. सेकंड पार्ट आगे यहाँ पे देखिए. अब इन दोनों के बीच की ग्रेविटेशन फोर्स निकालो. सो Fg क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, G इंटू m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू m2 मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R स्क्वायर मान लीजिए, सपोज R है, ठीक है. तो यहां से देखिए जो G की वैल्यू वो पुट कर देंगे, K की वैल्यू वो पुट कर देंगे, सारा आंसर आ जाएगा. तो मैं इन दोनों को रेशियो निकाल दूं सीधा, Fe बाय Fg कर दें, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशन फोर्स क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म, दैट इज G इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. तो देखिए R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, पहली बात तो ये. अब इनकी तरफ वैल्यूज पुट कर देता हूँ. देखिए ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ एज इट इज. Q स्क्वायर, Q होता है एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज, आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, उसका स्क्वायर है यहाँ पे, क्योंकि पे Q स्क्वायर लिखा है, होल डिवाइडेड बाय G की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ध्यान रखना, ठीक है. यहाँ पे एक सेकंड मैंने kg लिख देते, ध्यान रखिए, कूलम स्क्वायर, सॉरी kg यहाँ पे आएगा, ये मास कंसीडर कर लेता. यस ये वीडियो में ध्यान रखना, ठीक है. ये कूलम स्क्वायर है, चार्ज है ना, गलती से मैंने मास का बोल देते यहाँ पे, अभी ध्यान है. सो यस
अब ये हो गया जी की वैल्यू इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9 इंटू 10⁻31 kg, याद रखना 9 इंटू 10⁻31 kg। और जो प्रोटॉन होता है हल्का सा इससे बहुत ज़्यादा भारी होता है, इससे तो ज़्यादा होगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये प्रोटॉन का मास होता है। ठीक है, अब इसको सारे को सॉल्व करेंगे तो मैं तो सीधा कैलकुलेटर वैल्यू रख रहा हूँ, आंसर आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻39। इसको सॉल्व करना है। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर कि कब जब एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है उन दोनों की ग्रेविटेशन फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को रेशियो निकाल दिया हमने। आगे देखिए, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है। अब आगे क्या कह रहा है, दे आर सेइंग दैट वेयर इज सेकंड पार्ट, यस, फॉर 2 प्रोटॉन्स। अब यही फोर्स निकालनी है 2 प्रोटॉन के लिए, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, हल्की सी चेंज होगी सिर्फ मास की वजह से। तो देखिए सेकंड पार्ट, प्रोटॉन के केस में क्या होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड केस में ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इंटू Q2, तो वही रहेगा Q² डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर R²। दोनों के बीच में सेम डिस्टेंस मान लिया। मतलब मैं आपको दोबारा बता दूं क्या कर रहे हैं। अब हमने प्रोटॉन लिए, ये रहा प्रोटॉन चार्ज Q, ये रहा प्रोटॉन चार्ज Q, दोनों पे अब नेचर सेम है और डिस्टेंस है बीच में R। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने प्रोसेस पे। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, ये हो जाएगा G, यानी कि 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू एक और मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा m1 m2 डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि R²। अगेन Fe डिवाइडेड बाई Fg अगर आप कर देंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स से डिवाइड कर दो, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R² और ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा R² बाय 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 का होल स्क्वायर। ये वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अगेन कैलकुलेट आप करेंगे, मैं सीधा सीधा आंसर लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10⁻36। ठीक है, ये सीधे से कैलकुलेटिव वैल्यू लिख दी मैंने ऐसी। ठीक है, आप चेक कर लेना क्योंकि वीडियो में टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये 2 पार्ट हो गए। अभी भी कुछ पूछा है और अब क्या पूछा देखिए, नाउ दे आर सेइंग estimate the accelerations for electron and proton due to electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो डिस्टेंस है ना उस डिस्टेंस की वैल्यू दी है। तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसमें एक पेज ऐड कर देते हैं यहाँ पे, I'll add a page, हाँ, because we will need that much space, now proceeding further। ना अब ये बोल रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सीलरेशन बता दो, कब, जब इनके बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रही है वो किस केस में। एक केस हमें दिया गया है कि अगर सपोज करो ये बी पार्ट, अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि सपोज करो ये वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है -q, यहाँ पे प्रोटॉन है +q और इनके बीच में डिस्टेंस था, अब उसकी वैल्यू 1 आंगस्ट्रॉम दी, यानी कि 1 इंटू 10⁻10 मीटर। 1 आंगस्ट्रॉम में ये डिस्टेंस की वैल्यू होती है। 1 आंगस्ट्रॉम मीन्स 1 इंटू मतलब 10⁻−10 मीटर, ये वैल्यू दी है। अब इन्होंने पूछा इसका एक्सेलरेशन निकालो, तो सबसे पहले फोर्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फोर्स हो जाएगी F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पुट करो K इंटू Q1 यानी कि प्रोटॉन का चार्ज इंटू Q2 यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R²। वैल्यू पुट कर दो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू फिर से वही वैल्यू आएगी 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस अब दे दिया हमें 10⁻10 का होल स्क्वायर, ये गिवन है कि 1 आंगस्ट्रॉम पे। ठीक है, इसकी वैल्यू आप निकालते हैं, सो दिस कम्स इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻8 न्यूटन, ये कैलकुलेट करके आ जाएगा। ठीक है, ये फोर्स होगी। अब पूछा था एक्सीलरेशन, क्वेश्चन को समझना है बस। ठीक है, ये आई थिंक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे लिखा है। एस्टिमेट द एक्सीलरेशन फॉर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ड्यू टू देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो ठीक है जी, अब एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन निकालते हैं। कैसे निकलेगा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, आपको पता है। तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स कितना है 2.3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg था। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, सीधा सीधा आंसर लिख रहा हूँ मैं तो 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह से प्रोटॉन के केस में सेम वैल्यू, AP क्या होगा, फोर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेक्शन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। दैट मीन्स वैल्यू पुट कर दो, ये कितना है 2.3 इंटू 10⁻8 डिवाइड बाय प्रोटॉन का मास लिख देंगे 1.67 इंटू 10⁻27, दैट्स व्हाट यू विल राइट।
इट विल बी, इसको सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा आंसर लिख रहा हूँ 1.3 इंटू 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके साथ आपका क्वेश्चन खत्म हुआ। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, पसंद आया तो कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लेना अगर फर्स्ट टाइम आया तो। थैंक यू सो मच।